नमस्कार मित्रों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, प्रतियोगिता में भारत में सशक्तिकरण पर प्रश्न पूछे जाने हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक साहित्य, कला और पत्रकारिता के विकास पर चर्चा करेंगे जो कि इस सिलेबस का हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी मेरे वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि केसरी और द मराठा के संपादक कौन थे। तो जो पहला प्रश्न है कि केसरी और द मराठा के संपादक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और लाल बाल पाल की जो तिकड़ी मानी जाती थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की, उनमें से एक थे। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 है कि वो है यंग इंडिया एवं हरिजन के संपादक कौन थे। तो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी जी। और उसके बाद जो हमारा प्रश्न संख्या 3 है वो है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। सत्य के मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी जी। और ये प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था। अगर आप पिछले बार की परीक्षा का पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो इसके पहले का वीडियो, उसमें पूरा पेपर आपको दिखाया गया है और उसके सबके उत्तरों पर भी चर्चा की गई है। उसके बाद प्रश्न संख्या जो 4 है वो है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसको हिंदी में भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि भारत एक खोज के लेखक कौन हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। तो जो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की पुस्तक है उसके लेखक भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 6 है वो कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। इस पर पिछली बार की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, सोजे वतन किसकी रचना है। तो सोजे वतन रचना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि कांग्रेस का इतिहास किसकी रचना है। तो कांग्रेस का इतिहास रचना है पट्टाभी सीतारमैया जी की, पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जो हमारा प्रश्न संख्या 9 है वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका प्रकाशन आरंभ हुआ था 1780 से, जो है बंगाल गजट इसका नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 10 है वो भी पत्रकारिता के विकास से संबंधित है और वो इस प्रकार से है कि संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय जी, जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। और संवाद कौमुदी की स्थापना हुई थी 1821 में और मिरातुल अखबार की स्थापना हुई थी 1822 में। उसके बाद जो हमारा प्रश्न संख्या 11 है वो कुछ इस प्रकार से है कि गत वर्ष किस भारतीय पत्रकार को प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था रवीश कुमार जी को। NDTV चैनल पर जो एंकरिंग करते हैं आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 जो है वो है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1987 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1987 में और ये कला के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न संख्या 13 है वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत भारती किसकी रचना है। ये प्रश्न भी हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है और ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि आनंद मठ किसकी रचना है। तो आनंद मठ रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 15 है वह है कि गीतांजलि किसकी रचना है। तो गीतांजलि रचना है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 16 है
वो कुछ इस प्रकार से है कि राजीव किसकी रचना है। जी हाँ, राजीव गांधी पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है राजीव। वो किसकी रचना है? तो वो रचना है खुद सोनिया गांधी जी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी की। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यानी जो अशोक चिन्ह में नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जो भारत के राजकीय चिन्ह का हिस्सा है, उसको कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो वो जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो भारतीय शास्त्रों में से एक है। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 18 है वो है कि छऊ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों, लोक नृत्यों से संबंधित प्रश्न भी इस परीक्षा का हिस्सा हो सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो प्रश्न संख्या 18 है वो है छऊ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है झारखंड का। उसके बाद जो हमारा प्रश्न संख्या 19 है वो कुछ इस प्रकार से है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है। मैंने ये 2 स्टेडियम से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए हैं क्योंकि इनको मैं कला के अंतर्गत भी रख सकता हूँ। और उसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ये एथलेटिक्स स्टेडियम है, ये नई दिल्ली में स्थित है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 और अंतिम प्रश्न आज का है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम काफ़ी चर्चाओं में भी रहता है और बहुत ही विशाल और भव्य है और ये स्थित है नई दिल्ली में। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये सभी 20 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए उपयोगी वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।